साथियों, आज हम आपके सामने एक अनोखी घटना लेकर आए हैं। आपने फिल्मों में अक्सर देखा होगा कि जीवित आदमी का देहांत दिखाकर उसकी आधारभूत सुविधाएं छीन ली जाती हैं, जैसा कि सुप्रसिद्ध फिल्म जोली एलएलबी में हुआ था। आज ऐसी ही घटना हमारे महम क्षेत्र के फरमाना गांव में हुई है, जहां पर 104 वर्ष के हो चुके वर्षीय बुजुर्ग की पेंशन यह कहकर काट ली गई है कि वो मर चुके हैं। लेकिन आज हम उनको आपके सामने जिंदा पेश कर रहे हैं, जो अभी तक जीवित हैं। और इस परिवार ने हर विभाग का दरवाज़ा खटखटाया है, लेकिन ये अपने आप को जिंदा साबित नहीं कर पाए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका साथी पवन राठी। मेरे साथ में है हमारे साथी गुरुचरण चोपड़ा। A9 मीडिया पर आपका सभी का स्वागत है। साथियों, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, सबसे पहले ये वो प्रूफ है जिनमें इनकी पेंशन डेथ बताकर काट ली गई है। इनकी पेंशन 15 अप्रैल 2022 को इनको मृत घोषित करके काट ली गई है। ये वो परिवार पहचान पत्र है जिनमें ये जिंदा है, लेकिन जब बाद में इनका परिवार पहचान पत्र दोबारा से अपडेट हुआ, उनमें इनको मृत घोषित कर दिया गया। क्या यही है हमारा सरकारी तंत्र? क्या इतने काबिल ऑफिसर हमारे इस तंत्र के ऊपर बैठे हुए हैं? कहने को तो परिवार पहचान पत्र मुख्यमंत्री का एक सपना माना गया है, एक ड्रीम प्रोजेक्ट माना गया है। लेकिन जब मुख्यमंत्री के ड्रीम में इतनी बड़ी गड़बड़ी हो सकती है, तो आम जनजीवन का क्या हाल होगा? साथियों, आदरणीय मुख्यमंत्री देवीलाल जी ने बुजुर्गों के सहारे के लिए पेंशन, उनके मान सम्मान के लिए पेंशन जारी की थी। लेकिन इस प्रकार से बुजुर्गों की जो पेंशन काटी जा रही है, विभाग की गलती कहूँ या मैं क्या गलती कहूँ, इसको क्या नाम दूँ, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। कमेंट में ज़रूर बताइए आप इसमें किसकी गलती कहना चाहेंगे। आइए मैं आपको मिलवाता हूँ हमारे बुजुर्ग आदरणीय बनवारी जी से, जो कि अभी भी जीवित हैं। राम राम जी। साथियों, ये 104 वर्ष के हो चुके हैं और इस काबिल नहीं है कि आज प्रशासन में खुद जाकर आवाज़ उठा सके। एक पेंशन के सहारे इनका गुजारा चल रहा है, लेकिन वो पेंशन भी आज सरकार ने छीन ली है इनसे। पिछले 4 महीने से इन्हें पेंशन नहीं मिली है। इन्हें बड़े तकलीफ़ों से होकर गुजरना पड़ रहा है और 3 साल से इनकी पसली टूटी हुई है, ये बिस्तर पर हैं। क्या ऐसे में इन्हें आर्थिक मदद की आवश्यकता नहीं है? लेकिन जो आर्थिक मदद सरकार के जो मूलभूत आवश्यकता पूरी करने के लिए दी जा रही थी, इनसे तो वो भी छीन ली गई है। और राम राम जी। आपकी पेंशन मिला करती? आपकी पेंशन बहुत मिली, 100 की 40 दफ्तर मिला है। और यही बात कि 7 महीने हो गए पेंशन नहीं मिलती। मैंने क्यों रोकी गई? मैं देश के राम के गुण गाऊँ और मेरी पेंशन क्यों रोक दी? मैं बालक को नहीं, मैं 102 वर्ष का हो गया। मैंने सारा बेरा से इस दुनिया में आके मैंने कोई घाट नहीं, किसी का दुश्मनाई नहीं करी। और मैंने पेंशन क्यों रोकी गई बनवारी की? आप देख सकते हैं कि किस प्रकार एक बुजुर्ग कैसे गुहार लगा रहे हैं कि मैंने 102 वर्ष हो गए ये देश की गुणगान करते हुए, और इस देश में आज मेरे साथ ऐसा मिसबिहेव, ऐसा दुर्व्यवहार हमारे साथ हो रहा है कि मेरी पेंशन छीन ली गई मुझसे। तो साथियों, इस प्रकार की गलतियां आपके कहीं भी हो सकती हैं, जहां पर हमारे बुजुर्गों का, हमारे साथियों का हक छीना जा रहा है। कुछ गलतियों के कारण, कुछ उन अनपढ़ कर्मचारियों के कारण। जब सारे हमारे डॉक्यूमेंट वहां पर जमा हैं, तो ये इतनी भारी गलती कैसे हो गई? मान लीजिए गलती हो भी गई, क्या इसको वेरीफाई नहीं करते हैं क्या वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने से पहले कि ये इंसान सच में जीवित है या नहीं है, इसका पहले स्टेटस क्या था?
अगर वो वेरीफाई ही नहीं करते हैं तो वो ऐसी गद्दी के ऊपर क्यों बैठे हैं, ऐसी कुर्सी के ऊपर क्यों बैठे हैं, ऐसे सरकारी तंत्र का कारण क्यों बने हुए हैं। छोड़ देनी चाहिए उन्हें वो सरकारी कुर्सी, अगर उनसे अपना काम अच्छे से नहीं हो पाता है। साथियों, आपको बाबा किन किन तकलीफों से होकर गुजरना पड़ रहा है? मेरी कुल्ली जी टांग उतरी से, सज्जी टांग उतरी रूड मत, और मेरा चल को नहीं जाता। मैं खाट में बैठा सुन, मेरी बालक मेरी पोते पड़ोते सेवा कर रहे हैं, यह मालिक की दया से। मैं तो बहुत तंग पा रहा हूँ, मैं उठता नहीं बैठता नहीं। मेरा यह है गड़बड़ से, नहाना उठा था। कितने साल हो गए कुल? एकदम बेरा नहीं के होया। मैं तो मेरी पाँव की हड्डी काट गिर बगा की मारा। इब सरकार ती के कहना चाहो हो? सरकार ने नो कहना चाहूँ, मेरी पेंशन क्यों रोकी गई? मैं बैठा हूँ। इब मैं 10 साल और जीऊँगा। मन बालक प्रेम से रख रहे से, 10 साल और जीऊँगा मैं। नको मेरी पेंशन चालू कर दी जाए। मेरी पेंशन चालू कर दो जी। ओ सरकार साहब, मेरी पेंशन चालू कर दो। मैं बहुत तंग पा रहा हूँ, पैसा दुनिया पैसा की सब। साथियों, जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सरकारी कर्मचारियों तक पहुंचाओ, उनकी एक कलम से, एक गलती से किसी बुजुर्ग के सहारे छिन जाते हैं। ऐसा कभी ना हो। हमारी इस वीडियो को एक संदेश के माध्यम से और एक उल्हाने के माध्यम से जो इन बुजुर्गों ने दिया है कि मेरी पेंशन क्यों काटी। तो भाई, कब पेंशन काटी गई? जी तीसरा भी नाम काटी गई जी। हाँ जी। हाँ जी। और ये जो डॉक्यूमेंट आपने निकलवा रखे हैं परिवार पहचान पत्र के, ये आपको कैसे पता चला है भाई परिवार पहचान पत्र में इनका नाम काट दिया गया? जी मोड़ पहुँचे था जी, रोहतक के 2-3 वो कागज़ भी दिया था जी। उसके बाद में फिर इन्होंने बोले भाई 1-2 महीना लगेगा। फिर एक दूसरी बार गार्जियन ने बोले भाई 20-25 दिन लगेंगे। फिर उसके बाद में पेंशन कौन आई। फिर मैं बाद में जी RCSC सेंटर पर जाकर मैंने इसमें फैमिली ID कटवाई है जी। मैं इसमें कोई गलती हो रही हो, फैमिली ID मोड़ देगा रहा हूँ जी। उसके बाद में फिर फैमिली ID में नाम नहीं पाया है जी। अब फिर मैंने पेरा लग गया जी, इसकी पेंशन तो अब आप CSC पे जाते हो तो फैमिली ID में दोबारा नाम डलवा लो उसका। तो गया था जी मैं एक बार, तो बोले नहीं डलेगा। एक बार नाम कटने के बाद मृत्यु घोषित करा के इसमें बोले नहीं। तो मृत्यु घोषित करने के बाद फैमिली ID में नाम नहीं डल सकता है, ये कहाँ का प्रावधान है? ऑटोमेटिक कट रहा है जी इसमें से नाम है। तो अब आप क्या चाहते हैं? मैं तो ये चाहूँ जो इसमें फैमिली ID में नाम चढ़ाया जाए इसका, और इसकी बुढ़ा की पेंशन, बुढ़ा जी वह जी हमारा दादा है जी, वो तो इसकी पेंशन चालू हो जाए जी बस। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और आप है ना ऐसे सरकारी कर्मचारियों के पास निरंतर जाते रहें, आपकी पेंशन आपका हक है, इसको कोई नहीं छीन सकता। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आपका अपना साथी पवन राठी मेरे भाई गुरुचरण के साथ।